हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1। और पार्ट 1 में जैसे आपको पता हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल और कंप्लीट कॉन्सेप्ट की। तो इस एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं फलन की। इससे पहले हम लोग 1.1 में बात कर चुके हैं संबंध की। संबंध हो गया, अब हमको पढ़ना है फलन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फलन, फलन के प्रकार। अब कौन कौन से प्रकार होने वाले हैं? तो एक एक ही फलन, आच्छादक फलन और दोनों को मिला के एक एक ही आच्छादक फलन। बहुएक फलन भी रहता है, वो सारी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। फलन, फलन के प्रकार, एक एक ही फलन, बहुएक फलन, आच्छादक फलन, एक एक ही आच्छादक फलन, ये सब इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे और कंप्लीट देखेंगे। और यहाँ पर 1.2 के अंतर्गत आपको उदाहरण नंबर 7 से उदाहरण 7 से 14 तक यहाँ पर टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे पास 8। ठीक है, तो मात्र 8 क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से 8 क्वेश्चन आपको ये देख लेने हैं, अच्छी तरीके से लगा लेने, इस बात को समझिए। ठीक है, और मैं बात कर लूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे जो कि आपको हर हाल में देख लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उदाहरण नंबर 8, 9, 10, 11 ये आपको अच्छी तरीके से सीख लेने, समझ लेने, इस बात को समझिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11। अब ये 8 क्वेश्चन है उदाहरण 7 से उदाहरण 14 तक एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 1 में। 8 क्वेश्चन में मैंने आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से लगा लेने। अच्छा, एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है और जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। तो चीजों को इम्प्रूव होने में समय लगता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में समय नहीं लगेगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपका ही जो प्यार है यही मोटिवेट करता है कि हम आगे बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो यार थोड़ा सा और क्लास को बड़ा बनाओ, जल्दी जल्दी काम करते हैं। आप भी यही काम कर लीजिए और हम लोग बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 1 के साथ। फलन के बारे में बात करते हैं, यानी कि फंक्शन के बारे में। और कक्षा 11 में आपने चैप्टर नंबर जो 2 है वहां पर आपने संबंध फलन में फलन की जो परिभाषा है, फलन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझा होगा और उसको समझा होगा कि क्या होता है फलन, किस तरीके से ये कार्य करता है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कक्षा 11 में आपने क्या पढ़ रखा है। फलन की बात करें यानी कि फंक्शन की, तो फंक्शन एक क्या है? फंक्शन एक संबंध ही है। ठीक है, जो संबंध होता है उसका एक टाइप होता है, एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जहां प्रांत में उपस्थित, अब आपको ये सारी चीजें प्रांत, परसर, सहप्रांत ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। तो जहां प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो आपको प्रांत पता है, सह प्रांत पता है, प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। तो जहां प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, ये तो हो गई प्रॉपर परिभाषा। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए। जो फलन है, फंक्शन है, उसकी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि जो पहला समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए, यानी प्रतिचित्रण, मैपिंग पहले समुच्चय के अवयव का प्रत्येक का होना चाहिए। हर एक का कनेक्शन होना चाहिए, उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है फलन के लिए कि पहले समुच्चय यानी प्रांत के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। पहले समुच्चय का जो है, पहला जो समुच्चय कहलाता है, यानी पहले समुच्चय के जो घटक होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, प्रांत की परिभाषा क्या होती है? पहले समुच्चय के घटक ये होते हैं। ठीक है, अवयव, तो वो सभी कनेक्टेड होने चाहिए, प्रांत के सारे अवयव कनेक्टेड होने चाहिए और प्रांत का कोई भी अवयव रिपीट 2 बार नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरे समुच्चय के अवयव रिपीट हो सकते हैं, ये आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सह प्रांत के रिपीट हो जाएंगे, कुछ चल जाएगा, लेकिन प्रांत के रिपीट नहीं होने चाहिए। ये तो होती है फलन की परिभाषा। ठीक है, फलन की परिभाषा क्या है कि प्रांत का कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए, प्रांत के सारे अवयव कनेक्टेड होने चाहिए, ये होती है फलन की परिभाषा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि माना 2 समुच्चय इस प्रकार से ले लिए, a बराबर 1 2 3 4 ले लिया, b बराबर a b c d e ले लिया। और आपको पता भाई प्रांत क्या कहलाता है। अगर हम कनेक्शन करा दें 1 का a से, 2 का b से, 3 का c से और 4 का d से, तो यहाँ समझने वाली बात होती है जो प्रांत है
वो पहले समुच्चय के घटक हैं, यानी प्रांत है 1 2 3 4, आपको पता है, क्लियर है। सह प्रांत होता है जो दूसरा समुच्चय है उसके सारे अवयव, सह प्रांत हो गया ए बी सी डी ई। और परिसर क्या कहलाता है, जो दूसरे समुच्चय में जो कनेक्टेड है वो, तो परिसर हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। परिसर कितना कहलाएगा, ये ए बी सी डी आप कनेक्टेड करा रहे थे, ठीक है, ये ए बी सी डी, तो ये कहलाते हैं परिसर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो प्रांत के अवयव कनेक्ट कर रहे हैं सह प्रांत के लिए, बात को समझना, प्रांत जिन अवयवों से कनेक्टेड हो रहा, प्रांत किन अवयवों से कनेक्टेड हो रहा है, यहां पर सह प्रांत में इन अवयवों से कनेक्टेड हो रहा। प्रांत के अवयव ये क्या कहलाएगा, ये प्रांत कहलाता है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रांत कहलाता है, ये सह प्रांत कहलाता है, दूसरा अवयव, दूसरा समुच्चय, ठीक है। और जो कनेक्टेड होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। तो प्रांत के लिए ये जो सह प्रांत है, यहां पर ये जो अवयव होंगे ये कहलाएंगे प्रतिबिंब। क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब। फिर से मेरी बात समझिएगा, प्रांत के जो कनेक्शन करा रहे हो सह प्रांत के लिए, यहां पर ये ए बी सी डी, ये प्रतिबिंब कहलाएंगे, और प्रांत के लिए कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि जो दूसरा समुच्चय होगा वो प्रतिबिंब कहलाता है और पहला वाला पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। प्रांत के लिए कहलाता है, ध्यान रखना, प्रांत के लिए कहलाता है प्रतिबिंब, प्रांत के लिए क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, और सह प्रांत के लिए कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। प्रांत के लिए जो कनेक्टेड अवयव होंगे वो प्रतिबिंब कहलाएंगे, और सह प्रांत के लिए जो कनेक्टेड अवयव होंगे वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, और पूर्व प्रतिबिंब का अर्थ है प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज, इस तरीके से समझ गए होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना आगे अपन को समझने के लिए। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे थोड़ा और देख लेते हैं इस बारे में कि प्रांत से कनेक्टेड अवयवों को प्रतिबिंब यानी इमेज, और सह प्रांत से कनेक्टेड अवयवों को पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज कहते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरी बात, ठीक है। अब आते हैं जो आपको मेनली पढ़ना है, और कक्षा 11 में आप ये फलन की जो अवधारणा मैंने अभी बताई है ये पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा बहुत सारे आपने फलन के प्रकार पढ़े थे, जैसे तत्समक फलन है, अचर फलन, बहुपद फलन, परमेय फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन, ये सारी चीजें आपने कक्षा 11 में पढ़ रखी हैं, ठीक है। इस पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है भी नहीं। आगे अपन को जो पढ़ना है, मेन जो फोकस करना है उस पर देखते हैं। आपको पढ़ना है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो आपकी किताब में 2 तरीके के दिए, उनके बारे में देखते हैं, लेकिन अब कुल मिला के मतलब है मेनली 2, उनसे आपके 4 बन जाते हैं। कैसे समझो कि एक एक ही अथवा एक एक फलन, पहला है एक एक ही अथवा एक एक फलन, इसको बोलते हैं 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो नाम से आपका स्पष्ट हो रहा है एक एक ही यानी सिंगल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन, सिंगल कनेक्शन। तो यहां आप देख पा रहे हो, ये आपने 2 समुच्चय ले लिए और इस तरीके से आप कनेक्ट करा रहे हो, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से एंड 4 का डी से। तो ये जो कनेक्शन दिखा रहे हैं, ये जो कनेक्शन दिखा रहे हैं, सिंगल कनेक्शन हो रहा है, तो इसको अपन एक एक ही फलन बोल देते हैं। यदि कनेक्शन सिंगल होता है तो उसे अपन एक एक ही फलन कहेंगे, सीधा सिंपल, ठीक है, समझ गए। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं, और अगर किसी फलन को एक एक ही फलन दिखाना है तो किस प्रकार से दिखाएंगे वो देख लेते हैं। तो एक फलन f सच दैट a टेंड्स टू बी एक एक ही अथवा एक एक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के, x नहीं यहाँ पर कैपिटल A लेंगे, ठीक है, कैपिटल A, तो यदि f के अंतर्गत कैपिटल A के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब भी अलग अलग होते हैं। मतलब क्या कि यहां पर आप जो A के अवयव देख रहे हैं, ए के अवयव देख रहे हैं, इसके अलग अलग यानी अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब कहां होता है, सह प्रांत में होता है, ठीक है। प्रतिबिंब में भी अलग अलग होते हैं यानी सिंगल कनेक्शन हो जाए, ठीक है। अर्थात फलन f सच दैट a टेंड्स टू b को एक एक ही सिद्ध करने के लिए हमें यहां निम्नलिखित में से किसी एक को सिद्ध करना पड़ता है। अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई फलन एक एक ही सिद्ध करना है और किस प्रकार से सिद्ध करेंगे वो तो अपन प्रॉपर क्वेश्चन में समझ लेंगे। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सिद्ध करना है तो 2 तरीके होते हैं सिद्ध करने के लिए, ठीक है। एक ये तरीका है और अथवा में एक ये तरीका है, दोनों में से कोई एक लगा दोगे काम चल जाएगा, कोई भी एक, ठीक है। या तो ये जो दिया है तरीका ये लगा देंगे या फिर ये वाला तरीका, कोई एक काम कर जाएगा, ठीक है। उससे अपन सिद्ध करके दिखा देंगे। कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखिए, तो
फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये आपको याद रखना है, इसी तरीके से करेंगे इसे दफन, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब क्या कि यदि x1 x2 बराबर नहीं है तो आप फलन में दिखा देंगे कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, आपको क्या लेना है कि यदि x1 नॉट इक्वल टू fx2 है तो फलन fx1 नॉट इक्वल टू fx2 दिखा दोगे, और यदि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए है और इसमें अपन दिखाएंगे कि fx1 बराबर fx2 है तो दिखा दीजिए x1 बराबर x2, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूला एक एक सिद्ध करने के लिए है कि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 अपन सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, अब इसमें से कोई भी एक लगा दीजिए और एक एक की फलन सिद्ध करके दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने एक एक की परिभाषा अपने शब्दों में लिखी है किस प्रकार से कि यदि प्रांत में, बिल्कुल मेरे शब्द हैं ओरिजिनल, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यदि प्रांत में, प्रांत क्या होता है, पहला वाला समुच्चय, क्लियर है। यदि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में, सह प्रांत क्या, दूसरा वाला समुच्चय, सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब, निश्चित का मतलब फिक्स है और अद्वितीय का मतलब यूनिक यानी सिंगल सिंगल, ठीक है, निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो फलन एक एक ही फलन होता है। ये हो गई परिभाषा प्रॉपर मेरे शब्दों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं कि यदि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो फलन एक एक ही फलन होता है, सिंपल, ठीक है। और ये आपको याद रखना ही रखना है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, या तो ये लगा देंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 तो दिखा देंगे fx1 नॉट इक्वल टू fx2, या फिर ये वाला फॉर्मूला दिखा देंगे कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो आप दिखा रहे हैं x1 बराबर x2, बस इतना, ठीक है। अब अगर फलन एक एक ही फलन नहीं है तो वह बहुएक फलन होगा, ठीक है, बहुएक फलन यानी मैनी वन फंक्शन। यदि फलन एक एक ही नहीं है तो उसे बहुएक फलन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक ही फलन में क्या, सिंगल सिंगल कनेक्शन। अब अगर यहां आप देखो 2 का b से हो रहा है और 3 का भी b से हो रहा है तो ये डबल कनेक्शन होगा b के लिए, ठीक है। तो इस स्थिति में ये एक एक ही ना होके बहुएक फलन होगा, क्लियर है बात, समझ लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर इस प्रकार से दिया है, ठीक है, यहां मान लीजिए a1 a2 a3, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं b1 b2 b3। अच्छा, देख लेते हैं अगर a1 का कनेक्शन आपने b2 से कराया, a2 का कनेक्शन b2 से कराया और a3 का भी कनेक्शन b2 से करा दिया, ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ये बहुएक फलन वाला होता है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर फलन एक एक ही नहीं है तो वह बहुएक फलन कहलाएगा, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला फलन देखते हैं, आच्छादक फलन, ठीक है। ऑनटू और सरजेक्टिव फंक्शन, पहला वाला क्या था, इंजेक्टिव, दूसरा वाला सरजेक्टिव, एक एक ही फलन। अब ये है आच्छादक फलन, ठीक है। एक एक ही फलन में क्या था कि प्रांत का कोई भी अवयव आपका सिंगल सिंगल कनेक्शन होना चाहिए, ये परिभाषा होती है प्रांत के लिए, एक एक ही के लिए प्रांत में जो होना चाहिए वो सिंगल सिंगल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आच्छादक में आपको ये ध्यान रखना है कि सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सुन ली मेरी बात, सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, वह कहलाएगा आच्छादक फलन। एक एक ही में छोड़ सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो तो यहां पर अगर गौर कीजिए तो यहां पर ई छूट गया था, है ना, यहां पर आपने ई को लेफ्ट कर दिया था, ई को छोड़ दिया था, तो ये एक एक ही के लिए सिंगल सिंगल कनेक्शन करा दिया था, लेकिन ये आच्छादक नहीं था। आच्छादक के लिए क्या याद रखना है आपको कि कोई भी अवयव, सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये हो गई आच्छादक की परिभाषा। देख लेते हैं, फलन f सच दैट a टेंड्स टू b आच्छादक फलन होता है यदि सह प्रांत b का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत कौन, दूसरा समुच्चय, सह प्रांत b का प्रत्येक अवयव प्रांत a के किसी न किसी अवयव से पूर्व प्रतिबिंब बनाता है। सह प्रांत बनाता है पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत बनाता है प्रतिबिंब, जैसे मैंने ऊपर बताया था, सह प्रांत बनाता है पूर्व प्रतिबिंब, सह प्रांत क्या, दूसरा वाला समुच्चय, ये बनाता है पूर्व प्रतिबिंब और प्रांत बनाता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या है परिभाषा कि फलन f सच दैट a टेंड्स टू b आच्छादक फलन होता है यदि सह प्रांत b का प्रत्येक अवयव प्रांत a के किसी न किसी अवयव से पूर्व प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो सह प्रांत है, भाई जो पूरा का पूरा सह प्रांत है वो आपका परिसर में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि सारे कनेक्ट हो रहे हैं। देखो 1 का a से करा दिया, 2 का b से करा दिया, 3 का c से करा दिया, 4 का c से करा दिया, 5 का d से और 6 का e से, इस तरीके से। तो यहां आप देख रहे हैं जो सह प्रांत है, सह प्रांत में पूरा कनेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा आपका सह प्रांत है,
जो पूरा का पूरा सह प्रांत है वो परिसर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं भाई। परिसर क्या होता है, सह प्रांत में जो जो कनेक्टेड होते हैं वो परिसर कहलाता है। अब अगर यदि सह प्रांत पूरा का पूरा सह प्रांत परिसर में बदल गया तो वह आच्छादक फलन कहलाएगा। सिंपली याद रखिएगा। अब मेरी भाषा में आप थोड़ी परिभाषा को समझ लीजिए कि इस प्रकार से कि फलन आच्छादक होता है यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, ध्यान दीजिएगा, यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब बनाता है। सिंपल, ठीक है। यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के प्रत्येक अवयव से एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब बनाता है, एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये आपकी परिभाषा है जिसको आपको याद रखना है। एक की आच्छादक की कोई दिक्कत होती है, फिर से मेरी बात को समझिए और सुनिए, क्योंकि यहां से आपके सवाल बनते हैं और इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, ठीक है। हाँ, एक की और आच्छादक के लिए बहुत ज्यादा बनते हैं सवाल, ध्यान रखिएगा। तीसरा, एक की आच्छादक फलन यानी 1-1 ऑन-टू और बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक की फलन था इंजेक्टिव, आच्छादक फलन होता है आपका सर्जेक्टिव, और एक की और आच्छादक यदि दोनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फलन। यदि फलन एक की और आच्छादक दोनों होता है तो उसे एक की आच्छादक फलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर फलन एक की भी हो रहा है, आच्छादक भी हो रहा है तो उसे अपन एक की आच्छादक फलन यानी कि 1-1 ऑन-टू और अथवा बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं साफ तौर पे कि 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से और 4 का डी से सिंगल कनेक्शन करा दिया तो एक ही फलन हो गया। दूसरा, आप देख पा रहे हो कि जो सह प्रांत है उसके सारे अवयव कनेक्टेड हो रहे हैं, सभी अवयव कनेक्टेड हो रहे हैं, तो इसको अपन आच्छादक फलन भी बोलेंगे। तो एक की भी है, आच्छादक भी है, यानी कि एक की आच्छादक फलन है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो आपको समझना है अच्छी तरीके से कि क्या, कैसे, कब, कहां, किस प्रकार से घटित होएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, एकदम निचोड़ के, और अच्छी तरीके से पकड़ बना लेनी है ये फलन के प्रकार में। क्लियर है। अब एग्जाम्पल की तरफ, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 9 पे 4 उदाहरण दिए हैं, उनको मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। और बुक आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल में वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी बुक्स इन हिंदी, जहां पर आपको काफी एप्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन, जिन्हें डाउनलोड करके आप फ्री में एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 9 पे आपके 4 उदाहरण दिए, इनको समझ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला उदाहरण दिया है वो किस प्रकार से देख पा रहे हैं, सिंगल कनेक्शन हो रहा है। 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का डी से करा दिया है, 4 का सी से करा दिया, तो सिंगल कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब सिंगल कनेक्शन होगा तो इस कनेक्शन को अपन क्या कह देंगे, ये फलन एक की फलन कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में देखिए कि 1 का बी से और 2 का भी बी से करा दिया, तो जब यहाँ पर इस तरीके से डबल कनेक्शन करा रहे हैं बी के लिए, ठीक है, तो इसको अपन बहुएक फलन कहते हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लीजिए सह प्रांत में कोई भी अवयव छूटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर EF छोड़ दिया था, ठीक है, तो ये आच्छादक नहीं हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पर इस तीसरे वाले में सह प्रांत में कुछ भी छूटा नहीं है, सह प्रांत जो है पूरा का पूरा परिसर है। तो इस स्थिति में आप कह देंगे, अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आच्छादक अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ डबल कनेक्शन है, तो ये बहुएक हो गया और आच्छादक भी हो गया, ठीक है। लेकिन आच्छादक की अगर बात करें तो आच्छादक में क्या ध्यान रखना है कि सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो ये आपका आच्छादक फलन हो गया। और अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो 1 का बी से, 2 का सी से, 3 का ए से और 4 का डी से कनेक्शन कराया है, सब सिंगल है, और इसके अलावा सह प्रांत में कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है, सबका कनेक्शन करा रहे हैं और सिंगल कनेक्शन करा रहे हैं, तो इसे अपन एक की आच्छादक फलन कह देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। मान लीजिए कक्षा X यानी कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है, कैपिटल A। मान लीजिए F सच दैट A टेंड्स टू कैपिटल N। अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो कैपिटल A था ये प्रांत के बारे में बात कर रहा था, ध्यान रखिए। फलन जो है F जो है A से N में है, तो कैपिटल A किसके बारे में बात कर रहा है, प्रांत में, और A क्या है, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। से कैपिटल N की बात कर रहा है, और कैपिटल N जो दूसरा समुच्चय रहेगा वो सह प्रांत के बारे में बात कर रहा है। कैपिटल N होता है आपका प्राकृतिक संख्या है। ये बात क्लियर हो गई। जो कैपिटल A है वो प्रांत के बारे में बात कर रहा है, और कैपिटल A आपके कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों के बारे में बता रहा है। इसके बाद आगे दिया कैपिटल N, यानी कि वो बताएगा सह प्रांत को, दूसरे समुच्चय को, और ये है प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है।
कैपिटल एन किसके बारे में बात कर रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के। आगे सवाल कह रहा है कि एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए एफ एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको दे दिया और यहां पर मेन इंपोर्टेंट ये है कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू एन कह रहा है। अब इसका अर्थ समझते हैं और इसको किस प्रकार से एक एक ही हो रहा है, आच्छादक नहीं हो रहा है, इसमें बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैपिंग, अगर आप एरो डायग्राम की बारे में बात करते हैं, एरो डायग्राम किस प्रकार से आ रहा है, देखो यहां पर है कैपिटल ए यानी 50 विद्यार्थी और दूसरे वाले में कैपिटल एन यानी प्राकृतिक संख्या। तो पहले वाले में कह रहा था जो कैपिटल ए है उसमें कह रहा 50 विद्यार्थियों का रोल नंबर और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक एक सिंगल रोल नंबर होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से सो ऑन आपका 49 50 इतना ही आएगा कैपिटल ए में पहले वाले में। दूसरे वाले में आएगा, दूसरे वाले में कैपिटल एन है यानी कैपिटल एन के लिए क्या लोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 49 50 51 आएगा 52 आएगा एंड सो ऑन, गिनती चालू रहेगी, है ना। अब अगर आप इसकी मैपिंग कराओ तो पहला वाला जो विद्यार्थी होगा उसका कनेक्शन 1 से कराओगे क्योंकि हर एक विद्यार्थी का अपना खुद का एक रोल नंबर होता है। ठीक है, किसी भी दो विद्यार्थियों के लिए एक ही रोल नंबर तो हो नहीं सकता, है ना। हाँ, तो सिंगल कनेक्शन कराओगे पहली बात, 1 का 1 से, दूसरे का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, इसी प्रकार सो ऑन 49 का 50 से, 49 का 49 से, 50 का 50 से, 49 का 49 से, 50 का 50 से। तो आप ये देख पा रहे हैं साफ तौर पे कि सिंगल कनेक्शन हो रहे हैं, तो ये एक एक ही फलन है। इसके अलावा आप ये गौर कीजिए कि 50 के बाद जितने प्राकृतिक संख्याओं में 50 के बाद जितने भी नंबर होंगे 51 52 ये सब छूट जाएंगे। और आच्छादक के लिए क्या बोला था मैंने कि सह प्रांत में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यहां छूट रहे हैं तो आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि चूंकि सह प्रांत में 51 52 अवयवों का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, क्योंकि सह प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब बनता है ना, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है इसलिए आच्छादक नहीं है और सिंगल कनेक्शन हो रहा है इसलिए एक एक ही है। तो बस अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है, किस प्रकार से वो देखते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है कि दिया है ए बराबर कक्षा x के यानी कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थी, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और फलन दे दिया f सच दैट a टेंड्स टू n यानी कि प्रांत जो है वो कैपिटल ए है और जो सह प्रांत है वो कैपिटल एन है। ठीक है ना, ये जो है कैपिटल ए ये प्रांत के बारे में बात कर रहा है और कैपिटल एन सह प्रांत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जहां एफ एक्स है एक्स विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो एक एक ही, अच्छा परिभाषा लिख देनी, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं चीजें, आप स्पष्ट तौर से देख पा रहे हैं जो फलन बन रहा है वो ए से एन में बन रहा है। ठीक है, और अगर आप कनेक्शन दिखाओगे तो किस प्रकार से, क्योंकि रोल नंबर की बात हो रही है और प्राकृतिक संख्याओं में अगर आपको कनेक्शन दिखाना है तो किस तरीके से, क्योंकि जो एक विद्यार्थी होगा उसका कोई एक रोल नंबर होगा पर्टिकुलर, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा, इस प्रकार से आप कनेक्शन दिखा दोगे। तो यहां से क्या दिखा दोगे कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से कनेक्शन, 4 का 4 से, 49 का 49 से, 50 का 50 से ही। तो ये जो भी कनेक्शन हो रहे हैं वो सिंगल हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये एक बात और कही थी, आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रांत के लिए, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि प्रांत के लिए तो होता है प्रतिबिंब, किसके लिए, प्रांत के लिए होता है प्रतिबिंब जो मैंने ऊपर बताया था, और सह प्रांत के लिए आप ध्यान रखना है पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, सह प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब। अच्छा, प्रांत कहां इस्तेमाल होगा, प्रांत इस्तेमाल होगा एक एक ही के लिए और सह प्रांत इस्तेमाल होगा आच्छादक के लिए। ठीक है, हाँ, और परिभाषा कोई ज्यादा कठिन है नहीं कि रटना पड़े, नहीं समझना है। तो एक एक ही किस प्रकार से दिखा पा रहे हो कि चूंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है इसलिए फलन एक एक ही है। सिंपल। ठीक है, एक एक ही के लिए प्रांत लेते हैं और प्रांत से आप प्रतिबिंब दिखाते हो। ठीक है, प्रांत के लिए जो कनेक्शन होगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रांत के लिए जो कनेक्शन होगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा। और परिभाषा कैसी है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में प्राप्त हो रहा है, उपस्थित है, इसलिए फलन एक एक ही है। सिंगल कनेक्शन हो रहा है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन एक एक ही है, ये दिखा दिया। इसके अलावा आच्छादक में क्या देख पा रहे थे, आच्छादक में आप ये देख पा रहे थे कि जो सह प्रांत है उसमें 50 के बाद जितने अवयव आ रहे हैं 51 52 इनका कोई भी सह प्रांत के लिए क्या होना चाहिए,
पूर्व प्रतिबिंब, सह प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब। तो 50 के बाद जितने अवयव आ रहे हैं 51, 52, इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। ठीक है, सह प्रांत का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, सिंपल। तो चूंकि सह प्रांत में उपस्थित अवयव 51 और उसके बाद आने वाले किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और परिभाषा भी ऐसी नहीं है कि आपको रटना पड़े, बस। ठीक है ना, एक के लिए प्रांत होता है, प्रांत के लिए प्रतिबिंब देखते हैं, और आच्छादक के लिए सह प्रांत लेते हैं, और सह प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब देख लेते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एरो डायग्राम में, तीर आरेख में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फलन को किस प्रकार से लेना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप दिखा रहे हैं अतः सिद्ध है कि फलन एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, हैंस प्रूफ, जो आपको बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है, सिद्ध कीजिए fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं। अब पहली बात तो ये देखो, आपको याद होगा एक ही के लिए मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके हैं सिद्ध करने के। क्या क्या तरीका है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके आप दिखा दो fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ठीक है, ये दिखा दो। एक चीज तो ये, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप ले लेते हैं fx1 बराबर fx2 तो आप दिखा दें x1 बराबर x2। तो इन दोनों में से कोई एक तरीका लगा देंगे और आप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला तरीका लेते हैं। अधिकतर जो इस्तेमाल करेंगे वो बराबर वाला करेंगे। ठीक है, बराबर नहीं, दोनों तरीके से काम कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। समझिए, एक ही आपको दिखाना है। ठीक है, इसके बाद एरो डायग्राम से, तीर आरेख से मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक ही के लिए, ठीक है, एक ही की, किसकी, एक ही के लिए समझिए क्या दिखा रहे हैं, फॉर ऑल x1 x2 और बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें ना, है ना। तो x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहां पर आपने कहा कि यदि fx1 बराबर fx2 देखते हैं, fx1 बराबर fx2। अच्छा, fx बराबर 2x है तो fx1 बराबर क्या होगा, 2x1 बराबर 2x2, है ना। यही मिलेगा अपन को, 2x1 बराबर 2x2। दोनों तरफ 2 है, दोनों तरफ से 2 काट सकते हैं, तो x1 बराबर x2। तो यहां से आप सिंपली कह देंगे इसलिए फलन एक ही है। ठीक है, एक ही है, बस इस तरीके से दिखाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। fx1 बराबर fx2, fx बराबर 2x था तो fx1 के लिए 2x1, fx2 के लिए 2x2 हो जाएगा। दोनों तरफ से 2 काट दिए तो x1 बराबर x2, इसलिए फलन एक ही है। एरो डायग्राम से समझ लीजिए एक बार और। ठीक है, अगर हम बात करें एरो डायग्राम की तो वो कह रहा था n से n में, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में बात करें ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां पर बात कर लो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा एक चीज और आप समझो, आपको कह रहा था जो फलन दिया है वो f सच दैट n से n में दिया है, और ये वाला n जो होता है वो किसको बताता है, प्रांत को बताता है, और ये वाला जो n होता है वो किसको बताता है, ये सह प्रांत को बताता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा fx बराबर 2x दिया है, और ये जो fx होता है ये क्या होता है एक्चुअली में, ये fx और कुछ नहीं y होता है ना, y बराबर 2x। ठीक है, और ये वाला जो n है ये x को बता रहा है, और ये वाला y n जो है वो y को बता रहा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, पहला वाला जो होता है वो प्रांत होता है जो x को बता रहा है, दूसरा वाला जो होता है वो सह प्रांत होता है जो y को बता रहा है। तो y बराबर 2x। अब आपने x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू आप ये रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने x का मान 1 रखा, ठीक है, तो y का मान क्या मिलेगा, 2। तो अगर आपने x का मान 1 रखा तो y का मान 2 मिलेगा, 1 का 2 से कनेक्शन। अगर आपने x का मान 2 रखा तो y का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर x का मान 2 रखो तो y का मान 4 हो जाएगा कि नहीं। तो 2 का किससे कनेक्शन करा रहे, 4 से। 3 को रखोगे तो 3 का किससे कराओगे, 6 से। अब यहाँ अगर 4 है तो 4 का कनेक्शन किससे होगा, 8 से। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 4 का कनेक्शन 8 से दिखा दोगे। तो यहां पर आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो कनेक्शन हो रहा है वो तो भैया सिंगल हो रहा है, तो एक ही तो हो गया, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप साफ तौर पे देख रहे हो कि सह प्रांत क्या, दूसरा समुच्चय। ठीक है, सह प्रांत के जो विषम अवयव हैं, यानी कि 1 3 1 3 5 7, इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, इनका कनेक्शन नहीं हो रहा। तो सह प्रांत में उपस्थित विषम संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। सह प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना। सह प्रांत में उपस्थित विषम संख्या का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, सिंपल।
समझ गए ना मेरी बात, किस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से तो आपको दिखा देना है एक एक ही, ये तो हो गई एक एक ही बात। आच्छादक आप कैसे दिखा दोगे कि आप एरो डायग्राम बनाओगे और फिर उसमें बताओगे कनेक्शन आप दिखा रहे हो और उसमें आप कह रहे हो कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित विषम संख्या का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल, इस तरीके से दिखा देना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आच्छादक के लिए आप एरो डायग्राम से अच्छी तरीके से समझा पाओगे, ठीक है। और फलन जो कह रहा था वो आपको n से n में कह रहा था और कनेक्शन आप दिखा रहे हो। अगर मैं बात करूं तो आच्छादक के लिए क्या आपको फंक्शन क्या दिया है कि fx बराबर 2x दिया है, ये इक्वेशन दिया है। और मैंने आपसे कहा fx क्या है, fx और कुछ नहीं है y है, तो y बराबर 2x हो गया, ठीक है। अब अगर आप कनेक्शन करा रहे हो तो एक का किससे कनेक्शन होता है, 2 से, क्योंकि x का मान अगर आपने यहाँ पर 1 रखा तो y का मान 2 मिलेगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पर x और ये होता है यहाँ पर y, और x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 मिलेगा, x का मान 3 रखने पर 6 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन करा रहे हो तो सिंगल सिंगल कनेक्शन हो रहा है लेकिन विषम संख्याएं छूट रही हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आपने x का मान निकाला तो आप देख पा रहे हो x का मान निकाला तो y बराबर y बटे 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, y बटे 2। अब अगर आपने y का मान विषम संख्या रखा, अगर आपने y का मान 5 रखा तो 5 बटे 2 मिलेगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। 5 बटे 2 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि यदि y का मान कोई विषम संख्या है तो y/2 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या है कि परिभाषा के तौर पे क्या आप लिख दोगे कि चूंकि सह प्रांत, यहाँ पे ना सह प्रांत है ना, सह प्रांत में उपस्थित विषम संख्याओं को कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, सिंपली, ठीक है। ध्यान रहेगा, सह प्रांत के जो विषम संख्याएं हैं, सह प्रांत में उपस्थित विषम संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। इस तरीके से आप दिखा दोगे। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। अतः सिद्ध है कि फलन एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, जो आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एक एक ही तथा आच्छादक है। इससे पहले वाला जो दिया था वो n टेंड्स टू n था, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में बात कर रहे थे। अब यहाँ से r में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात एक एक ही दिखाना, तो एक एक के लिए फॉर्मूला याद रखो, किस प्रकार से दिखा दोगे कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, है ना। वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, x1 और x2 वास्तविक संख्याओं के अंदर है। और आपने कहा कि यदि fx1 बराबर fx2, ठीक है, तो fx बराबर 2x था, तो यहां से क्या मिलेगा, 2x1 बराबर 2x2, दोनों तरफ से 2 2 कट जाएंगे तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि इसलिए f एक एक ही है, ठीक है, जो फलन है वो एक एक ही है, दिखा दिया एक एक ही, सिंपली। अब बात करते हैं आच्छादक की, ठीक है। तो आच्छादक को भी आप डायरेक्ट इसी प्रकार दिखा सकते हो, मैं तीर आरेख से आपको आगे समझा ही दूंगा, ठीक है। किस प्रकार से दिखाना है कि चूंकि आपको दे दिया fx बराबर 2x और fx की जगह अपन क्या रख सकते हैं, fx की जगह रख सकते हैं y, है ना। fx की जगह रखेंगे y बराबर 2x, देन x बराबर हो जाएगा y/2। अच्छा, y/2, अब वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने y का कुछ भी मान रखा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, y का कुछ भी मान रखा तो x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसलिए f आच्छादक है, बस इतना दिखा देना है। आप समझिए एरो डायग्राम से, तीर आरेख से मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ठीक है, किस तरीके से आपको समझाना है। देखिए, अगर आपको समझाना है तो एरो डायग्राम भी बना के, चित्र बना के, मैपिंग दिखा के भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो कनेक्शन कराते हैं इसको अपन बोलते हैं प्रतिचित्रण, यानी कि मैपिंग, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं बात करूं एरो डायग्राम यानी कि तीर आरेख की, तो आप किससे, R से R में ले रहे हैं, है ना, R से R में, वास्तविक संख्याओं में। और वास्तविक संख्याओं में हर तरीके की संख्या आती है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के। इमेजिनरी जो नंबर होते हैं, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वाली संख्या है, आई आयोटा, उनको छोड़ के बाकी सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 0 लेता, ठीक है, तो y बराबर क्या है, y बराबर है 2x, है ना। x का मान 0 रखो तो y का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने x का मान 1 रखा, तो y का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने x का मान 1/2 रखा, कितना रखा, 1/2, x का मान 1/2 रखा तो y का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन। अगर आपने x का मान -2 रखा, x का मान कितना रखा, -2, तो अगर आपने x का मान -2 रखा तो y का मान -4 मिलेगा। x का मान अगर आपने माइनस का
0.6 रखा, मान लो 0.6 या 0.75 रखा, कुछ भी मान लो 0.6 रखा, तो इस तरफ जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 1.2। ठीक है, x का मान अगर आपने माइनस का 1.06 रखा, 0.6 रखा, तो y का मान कितना मिलेगा, माइनस का 1.2। तो आप ये देख पा रहे हो कि x की कोई भी वैल्यू रखोगे, x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसके लिए प्रत्येक के लिए y का कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, x के किसी ना किसी मान के लिए y का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, इसलिए फलन आच्छादक है। ये चीज आप यहां पर भी लिख सकते हो, या फिर आप ये दिखा सकते हो कि सह प्रांत में उपस्थित, परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। आच्छादक के लिए क्या दिखाना है कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक है। फिर से सुन लीजिए कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप दिखा रहे हो। तो यहां से आप कह देंगे कि अतः सिद्ध है कि फलन एकेकी और आच्छादक है। तो सिद्ध कर दिया आपने कि अतः सिद्ध है कि फलन एकेकी और आच्छादक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप ये एक चीज और आप सुन लीजिए, मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलूंगा जो पेपर में आए हुए हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं उदाहरण नंबर 10, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके पिछले पेपरों में, पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल है, इनको आपको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, अगर आपको किसी को कोई समस्या है, आप पिछले पेपर उठाइए, अनसॉल्व पेपर, उनमें देखिए आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आए हुए क्वेश्चन है पिछले साल के, तो इनको आपको अच्छी तरीके से समझना है। उदाहरण नंबर 10 भी आया हुआ है, उदाहरण नंबर 8, 9, 10 ये तीनों आए हुए सवाल है। ठीक है, सवाल कह रहा है आपको सिद्ध कीजिए f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n आच्छादक है। आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं, आच्छादक कह रहा है एकेकी नहीं कह रहा। ठीक है, किस तरीके करना है समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप गौर कर पा रहे होंगे f1 और f2 दोनों के लिए 1 का कनेक्शन हो रहा है, f1 के लिए भी 1, f2 के लिए भी 1 हो रहा, तो निश्चित तौर पे एकेकी तो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि डबल कनेक्शन हो रहा है। तो दिया क्या है भाई, फलन f सच दैट n टेंड्स टू n में fx बराबर x माइनस 1 वेयर x ग्रेटर देन 2, और कह रहा है f1 बराबर f2 बराबर 1। ठीक है, एक ही कैसे दिखाना है, सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर ले लिया फॉर ऑल। अच्छा, एक बात और, n कैपिटल n से कैपिटल n की बात हो रही कि नहीं, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में फलन दिखाना है। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये ले लिया। अब यहां पर आप गौर कीजिए, वो कह रहा था सवाल में कि f1 f2 बराबर 1 इतना दिया था, तो यहां पर अपने x1 और x2 को 1 2 मान लिया। ठीक है, माना, समझिएगा, माना x1 बराबर 1 प्राकृतिक संख्या है ना, तो x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2। ठीक है, x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2 मान लिया। तो चूंकि आप देख पा रहे हो कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 बराबर नहीं है, x1 बराबर 1 माना, x2 बराबर 2 माना, x1 और x2 दोनों ही बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन fx1 बराबर fx2, अगर आपने फलन की बात की तो दोनों की वैल्यू 1 है और दोनों बराबर है। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि इंप्लाइज दैट fx1 बराबर fx2। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूले के तौर पे क्या बताया था कि यदि x1 बराबर नहीं है x2 के, तो आप दिखाएंगे fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ये फॉर्मूला बताया था। लेकिन यहाँ तो ये चीज अलग लग रही है ना, आप ले रहे हो x1 नॉट इक्वल टू x2 और आप दिखा रहे हो fx1 बराबर fx2। इसका मतलब क्या कि इसलिए f एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से दिखा देना। आच्छादक की बात कर लेते हैं। ठीक है, आच्छादक, बाकी का मैं एरो डायग्राम से आप तो आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, क्योंकि तीर आरेख से जो समझ में आता है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके, ये प्रॉपर तरीका है लगाने का। ठीक है, हाँ, आप एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आच्छादक की बात कर लेते हैं। आपको फलन क्या दिया है भाई, तो fx बराबर, fx कह रहा है x माइनस 1। ठीक है, fx क्या कह रहा है, x माइनस 1 वेयर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये कह रहा है। fx ये y रखना है, तो y बराबर x माइनस 1, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, y प्लस 1। ठीक है, अब x का मान आप कुछ भी रखिए, y का मान कुछ भी रखिए, सॉरी, y का मान कुछ भी रखिए, तो x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। y किसको बता रहा है, प्राकृतिक संख्या को बता रहा है ना।
y प्राकृतिक संख्या को बता रहे, तो y का कुछ भी मान रखोगे x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो ये बिलोंग्स टू हो गया कैपिटल N, आपको दिखा देना, इसलिए f आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है। अब जरा एक बार एरो डायग्राम से पूरी बात समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से एरो डायग्राम ले लिया, एरो डायग्राम, और n से n में कह रहा था, किससे, n से n में कह रहा था, है ना, n से n में कह रहा था, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और फलन आपको कह रहा है fx बराबर x माइनस 1, यानी y बराबर x माइनस 1। अच्छा, अगर आपने x का मान 1 रखा, पहली बात एक बात ध्यान दो, f1 सवाल में आपको कह रहा है f1 f2 दोनों की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 एंड यहाँ पर 1 2 3, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। हाँ, अब कनेक्शन करा दो, देखो 1 का 1 से हो रहा था और 2 का भी 1 से हो रहा था, तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर से देख रहे हो कि यहाँ डबल कनेक्शन हो गया, तो एक एक ही नहीं रहा। F1 का 1 के लिए 1 कनेक्शन, 2 के लिए भी 1 कनेक्शन हो रहा है, तो एक एक ही नहीं रहा। क्लियर है मेरी बात। फिर अगर आपने x का मान 3 रखा, कितना, 3 रखा, x का मान 3 रखा, तो y का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x का मान अगर आपने 4 रखा तो y का मान 3 मिलेगा। x का मान 5 रखा तो y का मान 4 मिलेगा। x का मान अगर आपने 6 रखा तो y का मान 5 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आगे देखो गिनती आगे बढ़ती जाएगी, 7 के लिए 6 हो जाएगा, 8 के लिए 7 हो जाएगा, तो हर सभी के लिए कोई ना कोई कनेक्शन मिलता जाएगा, यानी सह प्रांत में निश्चित तौर पर आपके अवयव छूटेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई अवयव मिल ही रहा है बार बार, तो जब आपको कुछ ना कुछ मिलता ही आएगा तो सह प्रांत में कुछ भी नहीं छूटेगा। और यदि सह प्रांत जो कि आपका पूरा का पूरा परिसर बन जाएगा, सह प्रांत में कुछ भी नहीं छूटता, आप यहां से परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हो। अगर किसी को दिक्कत आ रही तो वो परिभाषा भी लिख सकता है। क्या परिभाषा, कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक निश्चित पूर्व पृथ्वी में उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक फलन है। अगर और भी आपको है तो मेरे पिछले वीडियो डले हैं, वहां पर भी मैंने परिभाषा के तौर पर समझाया, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहां से आपने सिद्ध कर दिया, अतः सिद्ध है कि फलन एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। एक एक ही क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हो डबल कनेक्शन हो रहे हैं, और आच्छादक क्यों है, क्योंकि सह प्रांत के सभी का कनेक्शन हो रहा है, इसीलिए आच्छादक है। तो आपने दिखा दिया कि अतः सिद्ध है कि फलन एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है। उदाहरण नंबर 11 देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। ठीक है, तो दिया क्या है, r से r में फंक्शन दिया है, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में, फलन कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक एक ही सिद्ध करते हैं, एक एक ही दिखाते हैं। तो कैसे कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर दिया, तो यहां पर आपने मान लिया, देखो अगर हम बात करें f1 और f-1 की, तो दोनों की वैल्यू 1 प्राप्त होगी, समझना बात को। fx दिया एक्स स्क्वायर, अगर आपने f1 रखा तो f1 का मान 1 स्क्वायर यानी 1 मिलेगा, और आपने f-1 रखा तो -1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा, और f1 के लिए 1 मिल रहा है, f-1 के लिए भी 1 मिल रहा है, इसका मतलब डबल कनेक्शन हो रहा है, यानी कि सिंगल सिंगल नहीं है तो एक एक ही नहीं है। यानी यहां पर आप क्या दिखाओगे, किस तरीके से, जैसे ऊपर लिया था, माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर -1, ये ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या दिखा रहे हो, x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन अब यहां पर वैल्यू निकालो, f(x1) बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, और f(x2) हो जाएगा -1 स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो यहां से आपने क्या दिखाया कि f(x1) बराबर f(x2) बराबर 1, यानी कि f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, लिया था आपने x1 नॉट इक्वल टू x2 और दिखा रहे हैं भाई f(x1) बराबर f(x2), और ये होना नहीं चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू है तो फलन के लिए भी नॉट इक्वल टू निकल के आना चाहिए। तो यहां से क्या दिखा रहा है, इसीलिए f एक एक ही नहीं है। ठीक है, एक एक ही नहीं है, सिंपल। आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक, तो आच्छादक में क्या दिखा रहे हैं भाई, फलन क्या दिया था आपको, fx बराबर, फलन दिया है fx बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx ये y रखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी यहां से अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो x बराबर आएगा √y। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, r से r में हो रहा था, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में हो रहा था।
ठीक है, यानी x भी वास्तविक संख्या और y भी वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में हर तरीके की संख्या आती है, नेगेटिव संख्या भी आती है, बिल्कुल आती है। अगर आपने y का मान नेगेटिव रखा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल। अगर आपने y का मान -1 रखा तो अंडर रूट -1 मिलेगा, जो कि इमेजिनरी संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या होनी नहीं चाहिए, है ना, वास्तविक संख्याओं के अंदर काल्पनिक संख्या नहीं आती। तो यहां पर आप क्या दिखा रहे हो कि यदि y का मान ऋणात्मक है, y का मान ऋणात्मक है, तो अंडर रूट वाई नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, है ना भाई, यही होगा, अंडर रूट वाई नॉट इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। इसका मतलब इसीलिए f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो निगेटिव संख्याएं होंगी सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं होगा। एरो डायग्राम से ये सारी चीज समझ लेते हैं। ये तो है हो गया हेंस प्रूफ, ना तो एक है ना आच्छादक है। एरो डायग्राम से ये चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये हो गया एरो डायग्राम इस प्रकार से। और वास्तविक संख्याओं की बात करें तो अगर आपने देखो फलन दिया था fx बराबर एक्स स्क्वायर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में बात कर रहा था, ठीक है, तो अगर आपने x का मान 0 रखा, y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर r x है और यहाँ पर r जो है वो y के लिए, तो 0 रखा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0। अगर आपने 1 रखा तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा, और -1 रखा तो भी 1 ही मिलेगा। तो 1 ही नहीं हो रहा क्योंकि ये सिंगल नहीं हुआ। और अगर मैं बात करूं -1 की, -2 के लिए, -3 के लिए, तो यहाँ समझो जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ मिलेगा 4, यहाँ पर -2 लिया तो यहाँ पर भी मिलेगा 4। तो ये जो आप संख्याएं सोच रहे देख रहे हो, ये निगेटिव संख्याएं, ये निगेटिव संख्याएं छूट रही हैं। तो इसका मतलब सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। जो कुछ भी मैंने बोला अगर आप इतना लिख देते हो तो भी चल जाएगा। ये एरो डायग्राम बना दो और उसमें क्या लिख दो, सुनिए आपने क्या लिखना है कि सह प्रांत में उपस्थित कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं। सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। इतना आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि अतः सिद्ध है कि f ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, यानी हेंस प्रूफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर ये 12 दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू n, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में बात कर रहा है, एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है। कब आपको ये फलन दे दिया fx बराबर x प्लस 1 यदि x विषम है और x माइनस 1 यदि x सम है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं एकेकी के लिए। अगर अपन एकेकी की बात करें तो पहले तो आपको जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या भाई दिया है f सच दैट n टेंड्स टू n में फलन fx आपको कह रहा है कि x प्लस 1 x विषम है, ठीक है, x विषम है और x माइनस 1 x सम है। तो जो चीज दी होगी पहले वो लिख लेंगे। अब यहां पर इस सवाल को लगाने का तरीका यह है कि यहां पर एकेकी के लिए 2 सिस्टम या आप कह लीजिए 4 सिस्टम काम कर रही है, ठीक है। कैसे 4 सिस्टम? एकेकी के लिए आपको पता है कि आपको x1 x2 लेना पड़ता है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, सम और विषम की जब बात चल रही है तो एक बार लेंगे जब x1 और x2 दोनों ही सम है, समझना बात को, x1 और x2 दोनों सम है, एक बार तब ले सकते हैं। दूसरा जब x1 और x2 दोनों विषम है, ठीक है। इसके अलावा एक बार लेंगे जब x1 सम है और x2 विषम है, और चौथा ले सकते हैं x1 विषम है और x2 सम है, इस तरीके से समझना बात को। तो इसमें जो ये 2 अलग अलग काम करेंगे, जब सम और विषम या विषम और सम रहेगा तब तो कंडीशन असंभव कहलाएगी, और x1 जब दोनों या तो सम होंगे या फिर दोनों विषम होंगे तब के लिए अपन दिखाएंगे। अब ये सब जो मैंने कहा ये सब क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको सवाल की अप्रोच क्या रहेगी वो समझते हैं। तो एकेकी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी? एकेकी की बात कर रहे हैं, और इसमें ले रहे हैं केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या कि जब x1 और x2 दोनों सम है, ठीक है, दोनों सम है, इस बारे में। तो यहां से आपने कहा कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि भाई fx1 बराबर fx2,
ठीक है, fx1 बराबर fx2 और x1 और x2 दोनों सम है, सम के लिए क्या लेना था, सम के लिए x-1 लेना था। तो यहां से आप क्या दिखा दोगे कि x1-1 बराबर x2-1। अब दोनों तरफ से ये -1 है, ये हट सकते हैं, कट जाएंगे दोनों तरफ से, तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई x1 बराबर x2। तो fx1 आपने लिया fx1 बराबर fx2 और दिखा दिया x1 बराबर x2। तो यहां से अपन क्या कह देंगे कि इसलिए f एक ही है, ठीक है, f एक ही है। ये हो गया केस 1। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 कब, जब दोनों x1 और x2 विषम हैं, जब x1 और x2 विषम है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 और x2 विषम है, यानी यहां से आप कह रहे हैं कि fx1 बराबर fx2। और विषम के लिए क्या लेना था भाई, विषम के लिए x+1 ले रहे थे, विषम के लिए x+1 ले रहे थे, है ना। तो यहां से आप क्या दिखाएंगे कि x1+1 बराबर x2+1, दोनों तरफ से 1 1 काट देंगे तो x1 बराबर x2। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि इसलिए f एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ही सिद्ध, ठीक। इसके अलावा एक केस आपका ये रहेगा, केस 3 ले सकते हैं, केस 3, ठीक है। कब, यदि x1 सम और x2 विषम है, ठीक है, विषम है, अथवा x2 विषम और x1 सम है, उस स्थिति में समीकरण असंभव रहेगा, समीकरण असंभव रहेगा, ठीक है। क्यों, देख लीजिए, अगर आपने fx1 बराबर fx2 लिया, ठीक है, fx2 लिया, तो आप ये पहली कंडीशन लगा लो, ये जो पहली कंडीशन है सम और विषम की, सम में क्या था x-1 और विषम में था x+1, है ना। तो उस स्थिति में यहां से आप कह रहे हैं कि x1-1 बराबर x2+1, है ना। x2 को यहां ले आओ तो x1 - x2 बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1+1, यानी आप कह रहे हैं x1 - x2 बराबर 2। और x1 क्या है, सम है, और x2 क्या है, विषम है, बराबर 2। और सम माइनस विषम कभी भी 2 नहीं होता है। आप देख लो, सोच लीजिए, अगर आप सम संख्या और विषम संख्या को घटाएंगे तो क्या आपको कभी भी 2 मिलेगा, नहीं। तो ये चीज असंभव है, ठीक है, या अमान्य कह सकते हैं। ये क्या है भाई, ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य, ठीक है। तो यहां से आपने ये दिखा दिया कि ये यहां पहले, ये दूसरी कंडीशन में f एक ही दिखा रहे थे और ये पहली कंडीशन में f एक ही दिखा रहे। तो यहां से आप कह रहे हैं कि इस अतः फ्रॉम केस 1 एंड 2, ठीक है, चरण 1 एंड 2 से केस 1 एंड केस 2, ठीक है, केस 2 f एक ही है, इस तरीके से दिखा दिया, f एक ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आच्छादक की, आच्छादक की। तो एरो डायग्राम से इसको समझा देते हैं। एरो डायग्राम से किस प्रकार से आप बता रहे हैं ये देख लेते हैं। इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। और ये हो गया किसके लिए, n से n में बात कर रहा था, n से n में बात कर रहा था पहली बात। तो किस तरीके से आना, ये प्राकृतिक संख्याओं की बात है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज समझिए, आपको सवाल कह रहा था कि जब x विषम है तो fx जो था वो था x+1, fx का मतलब y, ठीक है। तो y था x+1 और x सम है तो fx क्या था, fx था x-1, यानी y की वैल्यू थी x-1, और यहां पर होता है x, यहां पर होता है y। अब जरा कनेक्शन कराओ, देखो 1 है विषम संख्या और विषम के लिए क्या रखना है, x+1। तो जब x का मान 1 रखोगे यहां x+1 में तो क्या बनेगा, y का मान 2 बनेगा। तो 1 का कनेक्शन होगा 2 से।
अब अगर आपने x का मान 2 रखा तो 2 की स्थिति में सम मिलेगा, और सम के लिए यहां रखोगे तो 2 - 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 में से 1 गया, 1 मिलेगा, तो ये कनेक्शन हो जाएगा 1 से। ठीक है, 3 रखोगे तो 3 यहां रखोगे तो 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा। और अगर 4 रखा तो 4 आपको यहां रखना है, तो 4 - 1 3 मिलेगा। इस तरीके से कनेक्शन करा रहे हो। तो इसी प्रकार से बाकी सारे कनेक्शन होंगे। 5 के लिए 6 मिलेगा, 6 के लिए 5 मिलेगा, 7 के लिए 8 मिलेगा, 8 के लिए 7 मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये कनेक्शन हो रहे हैं वो सिंगल कनेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा जो सह प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है प्रांत में, इसलिए आच्छादक भी है। तो बस यहां से आप लिख देंगे कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। ठीक है, प्रांत में उपस्थित है, इसीलिए F आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है। इसके अलावा अगर आपको एक ही जैसे मैंने ऊपर दिखाया उस तरीके से नहीं दिखाना तो आप यहां से सीधे एरो डायग्राम बनाइए, और एरो डायग्राम बनाने के बाद आप सीधे लिख दीजिए कि प्रांत की एक की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, एक की जो परिभाषा है वो लिख दीजिए, उतना भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि तीर आरेख से स्पष्ट है या प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब। प्रांत के लिए क्या बनता है, प्रतिबिंब। अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसीलिए F एक ही है। आप अगर चाहें तो देखो इतना भी डायरेक्ट दिखा दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एरो डायग्राम दिखाने के बाद एक ही के लिए आप अगर इतना लिख दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऊपर जो मैंने आपको बताया केस बना के उस तरीके से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सह प्रांत के लिए तो आच्छादक के लिए तो आप ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो भी आपका कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से सवाल का अप्रोच रहेगा। तो आपने दिखा दिया था, सिद्ध है कि फलन एक और आच्छादक है। तो आप बता रहे हैं कि अतः सिद्ध है कि फलन एकेकी तथा आच्छादक है, यानी हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बात। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 13 आपको कह रहा है। उदाहरण नंबर 13 और 14 दोनों एक जैसे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए क्या करना है इसमें। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f सच दैट 1 2 3 से टेंस टू 1 2 3 सदैव एकेकी फलन होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये सिद्ध करना है, तो जरा अप्रोच देखिए भाई, सवाल क्या कह रहा। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका फलन दिया है वो कह रहा है आच्छादक फलन है। ठीक है, आच्छादक फलन है और आपको सिद्ध करके बताना है कि ये एकेकी भी होगा। तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी समझिए। अगर आपने एरो डायग्राम से देखा, यहां पर 1 2 3 दिया है और यहां पर 1 2 3 दिया है। एक बात ध्यान रखिए, आच्छादक फलन निश्चित तौर पे कह रहा है। तो आच्छादक फलन कब होता है, जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड हो प्रांत से, यानी कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उपस्थित होना चाहिए। फिर से दोहराता हूं मैं अपनी बात, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आच्छादक कब होगा फलन, जब सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कहां मिलेगा, प्रांत में। पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होता है तो फलन आच्छादक होता है। अब उसके लिए क्या जरूरी, यहां पर आप देख पा रहे हो कि सह प्रांत में 3 अवयव है, तो तीनों अवयव कनेक्टेड रहेंगे। अब आप किसी प्रकार से तीनों अवयव को कनेक्टेड दिखा रहे हो। ठीक है, और कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। इस स्थिति में आप देख पा रहे हो कि जो फलन निकल के आ रहा है वो एकेकी स्पष्ट तौर से हो रहा है। आपको सीधे सीधे ये बताना है, और जो कुछ भी बोला है कुछ अलग से नहीं लिखना है, नहीं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं लिखनी। जो कुछ भी आप दिमाग में सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जो मैं समझा रहा हूं वही चीज लिखनी है अपनी भाषा में, क्योंकि ये सारे सवाल थ्योरिकल चलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए।
ठीक है ना। आगे जो सवाल आएंगे वो कैलकुलेशन जिनमें होती है उसमें आप 2 + 2 = 4 करके आसानी से दिखा सकते हो, लेकिन थ्योरी वाले सवालों में आपको बहुत ज्यादा ये नहीं करना पड़ता कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, नहीं, आप जो सोच पा रहे हो, जो समझा पा रहे हो, वही चीज आपको लिख देनी पड़ती है। अब अगर यही चीज आप दूसरे अप्रोच से सोचिए, कैसे कि मान लो कि ये फलन एक एक ही नहीं है, ठीक है, आप बताते हो कि हमने माना कि दिया हुआ फलन एक एक ही नहीं है, उस स्थिति में फलन बहुएक होगा। अगर बहुएक होता है तो मान लीजिए कि 1 का कनेक्शन हो गया 1 से, 2 का कनेक्शन हो गया 2 से, और 3 का, बहुएक होने के लिए सिंगल सिंगल नहीं है ना, तो 3 का कनेक्शन हो गया 2 से, ठीक है, 1 का 1 से करा दिया, 2 का 2 से करा दिया, 3 का 2 से करा दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये एक एक ही नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि फलन एक एक ही नहीं है और फलन बहुएक है, तथा जो f1 है, f1 = 1 है, f2 = 2 है, एंड f3 = 3 है, f3 = 2 है, f3 = 2 है, उस स्थिति में दिया हुआ फलन आच्छादक भी नहीं रहेगा। देखिए 3 छूट गया है ना। इस स्थिति में दिया हुआ फलन आच्छादक भी नहीं रहेगा, लेकिन फलन आच्छादक है, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, एक आपकी अलग सोच बनाता है। फलन तो आच्छादक दिया था ना, लेकिन यहां पर आपने दिखा दिया कि भाई फलन अब आच्छादक भी नहीं रहा। तो अगर फलन आच्छादक है, इसका मतलब फलन का एक एक ही होना भी आवश्यक है, हेंस प्रूव्ड। बस इतना दिखा देना है, समझ गए बात। और ये अप्रोच आपको बननी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं, वो जो समझ है वो आनी चाहिए। अब इस समझ को आपको कॉपी पेन में उतार के बता देना है बस, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं लिख देना है कि आपने इतिहास की तरह पूरी रामायण लिख दी, नहीं, कम शब्दों में आप क्या समझे हैं, क्या आपको समझ में आया, वो लिख देना है इसमें, समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप थ्योरी के रूप में सारी चीजें बता सकते हो, क्या कि माना दिया हुआ फलन एक एक ही नहीं है, ये मान के चले, ठीक है। इस स्थिति में ये मान लिया अपन ने, माना f1 = 1 और f2 f3 = 2 है, तो फलन आच्छादक नहीं रहता है ना। आप देख पा रहे हैं आच्छादक नहीं है यहां पर इस स्थिति में, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि सवाल में कह रहा है भाई फलन आच्छादक है ना, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः स्पष्ट है कि फलन यदि आच्छादक, यहां पर एक और चीज कर सकते हैं कि यदि स्पष्ट है कि फलन की दिया हुआ फलन, क्योंकि ये चीज सब में लागू नहीं होगी, दिया हुआ फलन, अब ये बेहतर है, स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन यदि आच्छादक है तो वह निश्चित ही एक एक ही होगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इतना आपने बता दिया, बस सिंपल डॉट से, ज्यादा कुछ इसमें करने के लिए था भी नहीं अपने पास, है ना। बस आपको समझ, जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। कोई भी दिक्कत होती है फिर से आप रिपीट कीजिए और सुनिए मैं क्या बोलने बात कर रहा हूं और क्या आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है, जहां पर वो कह रहा है कि उदाहरण नंबर 14 में सिद्ध कीजिए कि एक एक ही फलन f सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है ना। तो यहां पर भी वही अप्रोच रखते हैं, क्या, इस प्रकार से। पहली बात, पहली सोच देखिए कि 1 2 3, आप पहला अगर अप्रोच, पहली सोच क्या हो सकती है, तो आप ये सोच सकते हैं कि चूंकि आप डायरेक्ट लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ फलन एक एक ही है, इसीलिए यहां 1 का आपने मान लिया, माना 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से। इस स्थिति में स्पष्ट रूप से दिया हुआ फलन एक आच्छादक फलन हो रहा है, क्योंकि दिया हुआ फलन एक एक ही है, तो यहां पर निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि फलन आच्छादक भी है, हेंस प्रूव्ड। या फिर आप ये अप्रोच रखें कि माना दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है, इस प्रकार से, माना दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है, उस स्थिति में यहां पर आपने कोई एक अवयव छोड़ दिया, मान लो 3 को छोड़ दिया, ठीक है। अब 3 छोड़ रहे हैं तो आप क्या दिखाओगे कि 1 का मान लो 1 से कनेक्शन करा दिया, एंड 2 का 2 से, एंड 3 का 2 से कनेक्शन करा दिया। अब इस स्थिति में जाके 3 छूट रहा है, तो यहां से आपने क्या कहा कि भाई माना यदि फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है, इसका मतलब सह प्रांत में उपस्थित अवयव 3, सह प्रांत में उपस्थित अवयव 3 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं लिया, ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन एक एक ही भी नहीं रहता है ना, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि फलन तो एक एक ही कह रहा है ना, फलन एक एक ही कह रहा है। अब तो यहां से आपने कहा, क्या कहा कि अगर आच्छादक नहीं माना, यदि फलन को आच्छादक नहीं माना, उस स्थिति में फलन एक एक ही भी नहीं रहता है,
जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः स्पष्ट है कि यदि दिया हुआ फलन एकेकी है तो निश्चित तौर पर वह एक आच्छादक फलन भी होगा, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से आप बता रहे हैं कि माना दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है, ये आपने लेके चले, ठीक है। और माना सह प्रांत में उपस्थित अवयव 3 का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो इस स्थिति में दिया हुआ फलन एकेकी भी नहीं रहता है, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। यहां पर आप देख पा रहे थे कि यदि आपने सह प्रांत में जो 3 अवयव है, कोई भी एक अवयव मान लेते, 3 2 1 में किसी में से भी कोई भी एक मान लेते, अगर उसको आप छोड़ रहे हो तो उस स्थिति में फलन जो है वो एकेकी भी नहीं रहता है ना। तो आपने क्या कहा, भाई एकेकी तो होना चाहिए क्योंकि सवाल कह रहा है, तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है ना। विरोधाभास का मतलब क्या कि आपने जो सवाल में दिया है वो ना मान के अगर आपने कुछ और माना तो उस स्थिति में सवाल आपका परिवर्तित हो गया, सवाल अलग हो गया, है ना। तो ये एक विरोधाभास, तो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन यदि एकेकी है तो यह फलन निश्चित ही आच्छादक भी होगा, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आपने बता दिया, बस थ्योरी के रूप में, और कुछ इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं। कोई भी दिक्कत आती है वीडियो को रिवर्स करिए, समझिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही हैं उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, फॉलो कीजिए, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।